नीतीश कुमार आज शपथ ले रहे थे, उनके लिए बड़ा दिन था। चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो नीतीश कुमार और उनके दो डिप्टी ने शपथ ली। पहले अब देखिए मेहमान कौन कौन आए थे, बिहार में कौन कौन मेहमान पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पहुंचे। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा भी चीफ गेस्ट थे, सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग, मेघालय के सीएम कॉनराड के संगमा, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी गेस्ट थी, गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, भोजपुरी स्टार पवन सिंह, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, ये सारे लोग इस शपथ में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जेस्चर है, हाथ में गमछा लेकर घुमाना, इसका मतलब क्या है? बिहार में गर्दा उड़ाने वाली जीत के बाद गमछा पॉलिटिक्स। गांधी मैदान में पीएम मोदी ने गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया। करीब 30 सेकंड तक पीएम मोदी गमछा लहराते रहे। पीएम का खास अंदाज देखकर गांधी मैदान में मौजूद लोग जोश में आ गए। लोगों ने भी हाथ उठाकर पीएम मोदी का समर्थन दिया। लोगों ने भी गमछा, शॉल, झंडा लहराना शुरू कर दिया। चुनाव प्रचार से लेकर शपथ ग्रहण तक मोदी का बिहारी अंदाज दिखा। मोदी ने गमछा पहनकर बिहार की संस्कृति के प्रति सम्मान जताया। चुनाव नतीजों के बाद भी गमछा पहनकर मोदी ने बिहार से जुड़ाव दिखाया है। दिल्ली में आयोजित विजय समारोह में भी मोदी ने गमछा लहराया। बिहार में गमछा केवल एक कपड़ा नहीं है, इसे संस्कृति, सम्मान और जनभावना का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि बिहार में किसान, मजदूर, बुजुर्ग, युवा, हर वर्ग इस गमछे का इस्तेमाल करता है। बिहार की 60% से ज्यादा आबादी खेती किसानी से जुड़ी। मोदी ने इस तरह खुद को बिहार की जीवन शैली, परंपरा और मूल्यों से जोड़ा है। बेगूसराय में चुनाव प्रचार के दौरान भी पीएम ने गमछा लहराया था और यह गमछा यह बताता है कि कैसे पीएम मोदी आम लोगों से कनेक्ट करते हैं। बिहार में लगभग 50% से ज्यादा गरीब मजदूर इस गमछे का भी इस्तेमाल करता है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। 10वीं बार। ये नीतीश के 10 रूप आप देख रहे हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा सही साबित हुआ है। रिकॉर्ड 10वीं बार नीतीश ने सीएम पद की शपथ ली है। ऐसा करने वाले वो देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। नीतीश से पहले किसी ने भी 10 बार सीएम पद की शपथ नहीं ली। बिहार के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम। एनडीए और महागठबंधन दोनों के साथ नीतीश ने सरकार बनाई। 2005 के चुनाव में जीत के बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद कुछ समय को अगर छोड़ दें तो लगातार वो मुख्यमंत्री रहे। अगर नीतीश 2030 तक सीएम रहते हैं तो कई रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सिक्किम के सीएम पवन कुमार चामलिंग 24 साल तक सीएम रहे। चामलिंग ने 5 बार सीएम पद की शपथ ली, नीतीश ने 10 बार। नवीन पटनायक 24 साल 99 दिन तक ओडिशा के सीएम रहे। ज्योति बसु 1977 से 2000 तक लगभग 23 साल बंगाल के सीएम रहे। नीतीश अगर 2030 तक सीएम रहे तो टॉप 3 में शामिल हो जाएंगे। तो नीतीश कुमार से ज्यादातर लोग उम्मीद कर रहे हैं फैक्ट्री और नौकरी की, लेकिन नीतीश के साथ उनके 2 डिप्टी भी हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी और दूसरी तरफ ये डिप्टी विजय सिन्हा। अब सम्राट चौधरी जो उनके राइट साइड में आप देख रहे हैं, सम्राट चौधरी को बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुना था। तभी साफ हो गया था कि सम्राट एक बार फिर नीतीश के डिप्टी सीएम बनेंगे। तारापुर सीट से सम्राट ने बड़ी जीत हासिल की है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं, बिहार बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरों में शामिल हैं और सम्राट ने 1990 में आरजेडी से अपनी सियासी पारी शुरू की थी। 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में सम्राट चौधरी कृषि मंत्री थे। 2000 और 2010 में परबत्ता सीट से विधायक चुने गए थे और 2014 में वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। जीतन राम मांझी सरकार में शहरी विकास एवं आवास मंत्री भी रह चुके हैं और उनके पिता शकुनी चौधरी भी राजनीति में सक्रिय थे। एनडीए की बड़ी जीत में महत्वपूर्ण योगदान सम्राट चौधरी का भी है, उसका फल मिला है। अगला नाम विजय सिन्हा का। विजय सिन्हा को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुना गया। मतलब साफ था कि विजय सिन्हा भी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी। बीजेपी ने सम्राट के साथ विजय सिन्हा को डिप्टी के तौर पर रिपीट किया। विजय सिन्हा किसी बड़े राजनीतिक घराने से नहीं आते, वो एक साधारण शिक्षक के परिवार में पले बड़े हैं। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल है, यानी नीतीश और उनके डिप्टी दोनों इंजीनियर हैं। पढ़ाई के दौरान ही
आरएसएस और एबीवीपी से जुड़ गए थे। 2005 में वो लखीसराय विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। इसके बाद वो लगातार इस सीट से चुनाव जीत रहे हैं। सड़क से सदन तक संघर्ष करने वाले नेता के तौर पर इन्हें जाना जाता है। आज बिहार बीजेपी के बड़े भूमिहार नेताओं में विजय सिन्हा शामिल है। आइए अब आपको सुनवाता हूं नीतीश के दोनों डिप्टी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं। जो एनडीए के लोगों ने मेहनत किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, नीतीश कुमार जी की जीत है और सभी एनडीए के साथियों की जीत है। और बिहार के सबसे मजबूत कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मेहनत किया, बिहार में लोकतंत्र स्थापित किया, गुंडा राज आने नहीं दिया, गुंडागर्दी नहीं चले बिहार में, इसके साथ जनता ने वोट किया। और मैं विशेष तौर पर बिहार की महिलाओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर बिहार में मतदान करने का काम किया। सभी सशक्त नेतृत्व के प्रति आभार है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी का आभार है। बिहार की जनता का विशेष आभार है कि जो सेवा का पुनः अवसर प्रदान किया एनडीए को। प्रयास करेंगे जितना बेहतर हो सके एनडीए का जो संकल्प है उसको साकार किया जाए। तो ये तो दो डिप्टी थे, लेकिन नीतीश के स्पेशल 26 हैं, यानी उनकी टीम में 26 मंत्री होंगे। बाकियों ने भी शपथ ली। आप देख रहे हैं नीतीश के मंत्रियों की शपथ, बाकियों ने एक साथ शपथ ली। अपने कर्तव्यों का देखिए जरा नीतीश के 26 चेहरे कौन से हैं वो। नीतीश कैबिनेट में 10 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। 26 मंत्रियों में 3 महिला को मंत्री बनाया गया है और नीतीश के इस कैबिनेट में एक मुस्लिम चेहरा भी है। सबसे पहले देखिए दिलीप जायसवाल, बिहार बीजेपी अध्यक्ष को शानदार जीत का इनाम मिला है। अगला नाम है मंगल पांडे का। बीजेपी के दिग्गज नेता मंगल पांडे सीवान से जीत कर आए। नितिन नवीन बांकीपुर सीट से 5वीं बार जीते हैं, 3री बार मंत्री बने। श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी मंत्री बन चुकी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। रामकृपाल यादव कभी लालू के करीबी रहे, रामकृपाल दानापुर सीट से जीते हैं। संजय टाइगर ने संघ के माध्यम से राजनीति में एंट्री ली है। आरा से विधायक संजय टाइगर ने राष्ट्र सेवा के लिए विवाह नहीं किया है। रमा निषाद कैप्टन जयनारायण निषाद की बहू और औराई से विधायक बनी है। अशोक चौधरी नीतीश सरकार में मंत्री रहे और फिर मंत्री बने। लेसी सिंह धमदाहा सीट से 6ठी बार जीत कर आई और फिर से मंत्री बनी है। विजय चौधरी नीतीश के करीबी विजय चौधरी एक बार फिर मंत्री बने। नीतीश के गृह जिले नालंदा से आते हैं श्रवण कुमार, फिर से मंत्री बने हैं। और जमा खान नीतीश कैबिनेट में एकमात्र मुस्लिम चेहरा है। संजय सिंह महुआ सीट से उन्होंने तेज प्रताप को हराया था और विधायक बने थे, मंत्री बने। संतोष कुमार सुमन जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन फिर से मंत्री बने हैं। दीपक प्रकाश आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश, वो भी मंत्री बने। दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में मंत्री बन गए हैं। तो ये नीतीश के वो टीम के साथी हैं। सुनिए जरा, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कैसे इस पूरे मंत्रिमंडल में जो जातीय समीकरण है उससे साधा गया। सबसे पहले देखिए जो मंत्री बने हैं उसमें 5 दलित हैं, 4 राजपूत समाज से आते हैं और 3 कुशवाहा समाज से, 2 कुर्मी समुदाय से, 2 भूमिहार समाज से और 2 यादव समाज से, 2 वैश्य समाज से, 2 मल्ला और 1 ब्राह्मण समुदाय से, 1 कायस्थ, 1 मुस्लिम और 1 ईबीसी समाज से। तो सबको साधने की कोशिश